चलिए शुरू करते हैं गणित का जादू कक्षा 4 का 9 चैप्टर। आधा और चौथाई। मिंटू बिल्ली और मोटी बिल्ली दोस्त थे। एक दिन उन्होंने मालिनी की रसोई से चपाती चुराई। इसे मैं लूँगा, मिंटू ने कहा। नहीं, इसे मैं लूँगी, मोटू ने कहा। जब वे दोनों लड़ रहे थे तब वहाँ टीटू बंदर आया। अरे लड़ क्यों रहे हो, क्या समस्या है, उसने पूछा। बिल्लियों ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चपाती को हम दोनों कैसे बांटें। तब टीटू ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, मैं इस चपाती को तुम दोनों में बांट दूंगा। चालाक टीटू ने चपाती को कुछ इस तरीके से बांटा। देखिए उसने कैसे काटा है। देखो, एक हिस्सा ज़्यादा है, एक हिस्सा कम है। ठीक है, दिख रहा है आपको चालाक टीटू ने कैसे काटा है। एक हिस्सा ज़्यादा है और एक हिस्सा कम है। चल, ये बराबर नहीं है, बायां भाग ज़्यादा बड़ा है, मिंटू और मोटी ने कहा। ओ कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर दूंगा, कहकर टीटू ने बायां हिस्सा थोड़ा और एक टुकड़ा खा गया। ठीक है, बायां हिस्सा तोड़ा और एक टुकड़ा खा लिया उसने। अब देखो यह बराबर है। देखिए कितना खा लिया उसने। देखो बायां हिस्सा तोड़ के खा लिया उसने, कितना छोटा कर दिया। अब देखो, अरे अब दायां भाग ज़्यादा बड़ा है, बिल्लियों ने चिल्लाकर कहा। मुझे माफ़ करना, ऐसा कहकर टीटू ने दायां हिस्सा तोड़ा और खा लिया। जब उसके पास एक छोटा टुकड़ा बचा तो उसने कहा, यहाँ मेरा काम का मेहनताना है। टीटू ने जल्दी जल्दी बचा हुआ टुकड़ा भी खाया और पेड़ पर चढ़ गया। देखा, अब देखो आधा आधा। अगर बिल्लियाँ तुमसे कहे कि चपाती को दो बराबर हिस्सों में बांट दो तो तुम उसे कैसे बांटोगे। अगर तुम टीटू की तरह चालाकी ना करो तो बिल्लियों को कुछ इस तरह हिस्सा मिल जाएगा। देखो है, इस तरीके से मिल जाएगा, आधे का आधा। अगर दो बिल्लियाँ और आ जाएं और खाना मांगे तो तुम एक चपाती को चारों में बराबर बराबर कैसे बांटोगे। हाँ, हम में से हर एक को चपाती का चौथाई भाग मिल गया। तुम सही बंटवारा करती हो, मतलब चौथाई हिस्सा मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा, देखो इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, इस चपाती के दो टुकड़े हो जाएंगे तो ये इसके कितने चार हिस्से हैं, तो 1/4 इसका, 1/4 इसका, और दो बिल्लियाँ और होंगी ना तो 1/4 उनका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। कई टुकड़ों के आधे आधे। अब देखो, रानी को एक चॉकलेट मिली, उसने उसको बराबर बांटा और आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी। उस हिस्से पर है घेरा लगाओ जो रीना को मिला। देख रहे हो, एक बार और देखो, एक चॉकलेट मिली थी और उसको बराबर बांटा और आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी, आधी दे दी उसने। या तो ऐसे दे दी या ऐसे दे दी, तो ये देखो 3 हिस्से हैं ना, उस हिस्से पर घेरा लगाना है रीना ने। देखो आगे चलते हैं। चॉकलेट के टुकड़े कितने टुकड़े हैं, तो कितने थे, अभी आपने देखा था 6 टुकड़े थे उसके। देखो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं। अब देखो कितने टुकड़े हैं, तो रानी के पास कितने टुकड़े बचे हैं, तो 3 बचेंगे क्योंकि उसने आधी दे दी, तो 3 टुकड़े के हिस्से उसे मिल गए, आधी इसको मिल जाएगी। हाँ, आधी चॉकलेट भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी की पूरी चॉकलेट, तो आधी कितने थे, तो यहाँ कितने मिलेंगे, 3 उसे। आधे पन्ने की बहुत सारी आकृतियाँ। देखो एक पन्ना लो, उसे 2 बराबर तिकोनों में काटो ताकि
हर एक तिकोने आधे पन्ने के बराबर हो। दोनों तिकोनों को अलग अलग रंगों से भर दो। अब इन तिकोनों से अलग अलग आकृतियाँ बनाओ। नीचे एक ऐसी आकृति दिखाई गई है, देखो, दिख रहा है आपको? ये आकृति बनाई है तिकोने करके। फिर इसको यहाँ रख दोगे, कुछ इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। फिर इसको ऐसे इसके तरफ लगा दोगे तो कुछ अलग बन जाएगा। मतलब अलग अलग आकृतियों से बनाना है तुम्हें, इनको अलग अलग तरीके से लगा के बनाना है यहाँ पर, ठीक है? बना लोगे या आप कट करके ऐसे तिकोने बनाकर आप बनाकर देख सकते हैं, ठीक है? आधा करने के बहुत से तरीके हैं। देखो, मैंने एक आयत बनाई और उसे दो बराबर भागों में इस तरह बांटा। हर भाग आधा है। ये देखो, ये भाग ज़्यादा है तो इसका ये भाग ज़्यादा है, ये कम है तो इसका ये कम है, ठीक है? हम इसे इस तरह लिखते हैं 1/2। इसका मतलब होता है 2 में से 1 भाग। आ गई बात समझ? तुम जांच सकते हो कि भाग बराबर हैं या नहीं। एक को दूसरे के ऊपर रख कर देखो। अगर देखो रखेंगे तो ये इसके पीछे छिप जाएगा। ओके, चलिए आगे। तुम कितने अलग अलग तरीकों से आयत के आधे भाग कर सकते हो? 5 अलग अलग तरीके से यहाँ बनाकर दिखाओ, ठीक है? ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, मतलब आधा भाग करना है। ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, फिर कुछ इस तरीके से कर दो, फिर कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से काटो कि भाई आधा हो जाए, है ना? 5 तरीके से कर सकते हो। अब देखो, क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर है या नहीं? चौथाई करने के कई तरीके हैं। देखिए, मैं 4 हिस्से ऐसे बनाता हूँ, हर एक हिस्सा चौथाई है और मैं इसे लिख सकता हूँ 1/4। इसका मतलब होता है 4 में से 1 भाग। देखिए, ये 2 आयत, वो 2 वर्ग हैं जिनके मैंने ये हिस्से कर दिए हैं, ठीक है? एक आयत बना हुआ है, इसमें एक ये 4 हिस्से कर दिए उसके, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है? इसके कर दिए मैंने 4 हिस्से, ठीक है? इस तरीके से कुछ। अब आ जाइए आगे। एक आयत को तुम कितने अलग अलग तरीकों से 4 बराबर भागों में बांट सकते हो? 5 अलग अलग तरीके यहाँ बनाकर दिखाओ, ठीक है? अब देखो, 4 हिस्से कैसे करोगे? एक बार ऐसे ही लाइन खींच दो, एक बार ऐसे लाइन खींच दोगे, फिर एक बार ऐसे कर दोगे, एक बार ऐसे कर दोगे, फिर एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 4 हिस्से हो जाएंगे। फिर ऐसे 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 करके भी बना सकते हो, फिर ऐसे 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 और ऐसे भी बना सकते हो। मतलब 4 हिस्से इनके, आप अपने हिसाब से इनको 4 हिस्से बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, ठीक है? अब देखो, क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर हैं? तो जांच सकते हैं। 1/2, 1/4, 1/4 ऐसे करके ये हिस्सों को बराबर बराबर बांट सकते हो, ठीक है? अब देखिए आगे। केक को काटो। केक को काटो। रजनी के पिताजी एक केक लाए। रजनी ने केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अपने लिए, अपने भाई राजू के लिए, अपनी माँ और पिताजी के लिए 4 बराबर हिस्से कर दिए। अब देखिए, हर हिस्से में अलग अलग रंग भरो। देखो, ये केक बना हुआ है, इसमें 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 अलग अलग रंग भर दो। हर एक को कितना मिला? अगर 4 हिस्से हैं तो हर एक को कितना मिल जाएगा? 1/4 जन है और 4 भाग किए है उसने, तो 1/4, 1/4 मिल जाएगा सबको। यहाँ कितना होगा? 1/4। हर एक को कितना मिल जाएगा? 1/4, ठीक है? पिताजी ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया। अब उस कुल भाग में रंग भरो जो रजनी को मिला है। तो देखो, एक हिस्सा दे दिया तो उसका ये पूरा हो जाएगा, ये वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है? 4 भागों में से रजनी को 1/2 कितना मिल गया? 1/2 भाग मिलेंगे, जो कि केक का आधा हिस्सा होगा, 1/2 मिलेगा।
इसलिए वहाँ इसको लिखेगी, या तो 1/2 लिख दो या 2/4 लिख दो। 4 हिस्से हैं चारों, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, 1/2 कह दो या 2/4 कह दो। ठीक है, 2/4 या 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे। पिताजी के हिस्से का केक मिलने से पहले रजनी के पास आधे केक का 1/2 भाग था। यह हिस्सा पूरे केक का 1/4 भाग था। ठीक है, राजू के हिस्से में रंग भरो। रजनी और राजू को कुल मिलाकर कितना केक मिला? उनके हिस्से में रंग भरो, तो कितना होगा? 3/4। कितना मिल जाएगा उन्हें? 3/4। इतना इतना भाग मिल जाएगा, इतना इतना 3/4 भाग। कुल मिलाकर उन्हें 4 में से 3 भाग मिले, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3/4 भाग। ठीक है, लिख सकते हैं। आपकी समझ आ जा। चलिए आगे। लालची लालची कुंदू एक लालची आदमी है। वह जब भी बाजार जाता है वहाँ चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है, पर ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहता है। एक दिन उसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई। उसने केवल 10 रुपये में एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश की। वह बाजार गया और पहली कद्दू बेचने वाली दुकानदार से बड़े कद्दू का भाव पूछा। ठीक है, कद्दू बेचने वाली, इस कद्दू के 1/4 की कीमत है 10 रुपये। कितने हैं? 10 रुपये। पूरे कद्दू की कीमत होगी 40 रुपये। कुंदू, अरे 10 रुपये में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए। कद्दू बेचने वाली, फिर आप अगली दुकान के पास चले जाए, वहाँ आपको आधा कद्दू 10 रुपये में दे सकता है। मैं तो सिर्फ अच्छे किस्म के कद्दू रखती हूँ, ये बोली। कौन? कद्दू बेचने वाली। चलिए आगे। कुंदू दूसरे बेचने वाले के पास गया और उसी आकार का कद्दू देखा। कुंदू, इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपये में दे दोगे, मतलब दोगे? दूसरा कद्दू बेचने वाला, आधा। 10 रुपये में उसने क्या कह दिया कि आधा मिल जाएगा, तो पूरे कद्दू की कीमत क्या हो जाएगी? 20 रुपये हो जाएगी। 20 रुपये हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। कुंदू, भैया इसी कीमत में 3/4 कद्दू मिलेगा मुझे। तो बताओ 3/4 जो भाग है वो कितने का मिल जाएगा? दूसरा कद्दू बेचने वाला, भागो यहाँ से, जाओ दूसरी दुकान पर जाओ। मैं वो ख़राब सब्जियाँ बेचता है, वह तुम्हें इस आकार का पूरा कद्दू 10 रुपये में दे देगा। लालची कुंदू अगले कद्दू बेचने वाले के पास चला गया। उसने उसी आकार का कद्दू देखा और उससे पूछा, क्या तुम मुझे यहाँ पूरा कद्दू 10 रुपये में दे दोगे? तीसरा कद्दू बेचने वाला, तुम क्यों नहीं सामने वाली छत पर चढ़ जाते, वहाँ से जितने चाहो कद्दू तोड़ लाओ मुफ्त में। आगे बात समझ? मुफ्त में कह दिया उसने। कुंदू बहुत खुश हुआ। वहाँ उस पर घर की छत पर चढ़ गया और फिर देखो क्या हुआ है। ये देखो चढ़ गया है कि नहीं? ये चढ़ गया इस पर क्या हुआ देखो। आगे आ जाओ। भाव सूची का उपयोग। अब देखो, ये वस्तु दी है और ये भाव दिए हैं। भाव रुपए में प्रति किलो, 1 किलो कितने का है वो सारा इसमें दिया है। अब देखो 1/2 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी, ज़रा बताओ। यानी कि 1/2 कितना हो गया? आधा किलो।
1 kg, यानी कि एक होता 1 kg, और यहाँ लिखा है 1/2, तो यानी कि आधा किलो टमाटर कितने का हो जाएगा। तो देखो 1 किलो टमाटर कितने का है, 8 रुपये का। तो आधा किलो कितने का हो जाएगा, 2 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा, 4 रुपये का। तो इसका रेट भी निकालते चलेंगे। किसकी कीमत ज़्यादा होगी, 1/2 किलो प्याज की या 1/4 किलो गाजर की। देखो प्याज कितने की है, 10 रुपये की। आधा कितने की आएगी, 5 रुपये की। और गाजर है 16 रुपये की। 1/4 यानी कि, तो 1/4 कितने की आएगी, 4 रुपये की। तो किसकी कीमत ज़्यादा हो गई, प्याज की। ठीक है, आगे बात समझ के नहीं आई, देखो कैसे करते हैं, मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए इस पर करते हैं थोड़ा। देखिए टमाटर मांग रहा है, टमाटर की कीमत कितनी है, 8 रुपये। ठीक है, 1 kg की। तो हमें कितना चाहिए, आधा kg। तो आधा kg लिख दो, इसे कट कर दो, कितना आ गया, 2 चौके 8, यानी कि 4 रुपये आ गया। 4 रुपये का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि प्याज आधा किलो चाहिए, प्याज की कीमत है 10 रुपये। प्याज की कीमत 10 रुपये, आधा किलो की कितनी हो जाएगी, 5 रुपये। कितनी आ गई, 5 रुपये। अब देखिए यहाँ 1/4 किलो गाजर देखिए, गाजर की कीमत है 16 रुपये किलो। 16 और 1/4 की क्या जाएगी, 4 से इसे कट कर दीजिए, 4 चौक 16। तो किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए 3/4 किलो आलू की कीमत क्या होगी। तो देखो आलू की कीमत है 12 रुपये किलो। 12 इंटू, यहाँ कह रहा है 3/4, तो 3/4, 4 से काटो इसे, 4 दिया, इसका गुणा कर दो, 3×9, 9 रुपये होगी। कितने रुपए होंगे, 9 रुपये। अब देखिए कीर्ति बाजार में खरीदारी के लिए जा रही है, ये समझ आ जाए आपको, ये निकाल लोगे ना आप। ठीक है, चलिए, जा रही है, उसके पास केवल 20 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 20 रुपये। क्या वह सूची में लिखी सभी चीज़ें खरीद सकती है। देखो आलू भी खरीदना है उसको, कद्दू भी खरीदना है 2 किलो, और गाजर भी खरीदना है 1/4। इस भाव सूची को देखकर तुम खुद 2 प्रश्न और बनाओ। आप बना सकते हो इसको, इस सूची से क्या बना सकते हो कि आप 4 किलो आलू कितने के आएंगी, यहाँ 2 किलो प्याज कितने की आएगी, ये सब करके आप बता सकते हो, क्वेश्चन बन जाएगा आपका ये। अब देखो उसके पास कितने रुपए हैं, 20 रुपये। इस सवाल को करते हैं, कितने रुपए उसके पास, उसके पास हैं 20 रुपये। 20 रुपये। देखो आलू कितना लेना है, 1/2, और कद्दू कितना लेना है, 2 kg, और गाजर कितनी लेनी है, 1/4। ये गाजर, कद्दू और आलू, ये लिख लिया आपने। अब देखो आलू की कीमत है 12, और कद्दू की कीमत है 4, और गाजर की कीमत है 16, यहाँ 16 लिख दिए, 4 चौक और 4 दूनी 8 और 2 छिंग 12। अब देखो ये कितने हो गए, 10 नहीं, ये हो गए 10, 18, यानी कि 18 रुपये तो ये हो गए। उसके पास कितने रुपए बच गए, 2 रुपये। कितने रुपए बचा लेगी वो, 2 रुपये। कीर्ति कितने रुपए बचा लेगी, 2 रुपये। इतना सारा सामान आ जाएगा तब भी उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे, 2 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास का समय, पूरे का कितना भाग रंगा हुआ है, हर एक आकृति के नीचे लिखो। देखो पूरे का कितना भाग रंगा हुआ है, 1/2 भाग। ठीक है, यही तो 2 हिस्से हैं इसके, तो कितना भाग रंगा है, 1 भाग। तो ये 1 भाग लिखा है, पूरा कितना है, 2 भाग है। अब देखो पूरे का कितना भाग रंगा है, 1, 2, 2 ये लिख दिया। कितने हिस्से हैं, 4, तो 4 ये आ गया। ठीक है, 2/4, 2/4 लिख दो या 1/2 लिख दो। ठीक है, ये दोनों सही होंगे। चलिए आगे।
हर आकृति के उतने भाग में रंग भरो जितना उसके नीचे लिखा है। तो देखो 1/2 लिखा है तो एक आकृति का रंग भर देना है यहाँ इतना इतना, ठीक है। फिर लिखा है 3/4 तो 3 आकृतियों में रंग भर देना है ये, ठीक है। फिर लिखा है 3/4 3 में भर देना है। फिर लिखा है 1/4 तो एक आकृति में भर देना है। फिर लिखा है 1/2 तो देखो 1/2 लिखा है यहाँ 1/2, 1/2 यानी कि यहाँ कितनी है 6 आकृतियाँ तो 3 में भर देंगे, 3 में भर दिया 3 बच जाएंगे, ठीक है। फिर देखो 3/4 लिखा है, आकृति कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो देखो इसमें कितने रंग भर देंगे, किसमें देखा कितने रंग बने इसमें देखो। अब ये देखो ये लिखा है 3/4 तो 3/4 यानी कि इसको ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे ये इसके कितने भाग करने पड़ेंगे 12 भाग करने पड़ेंगे। तो 12 इसमें लाइनें खींच के और इसके कितने भाग भर जाएंगे 9 भाग भर जाएंगे 9। तो कितना आ जाएगा 9/12 आ जाएगा। तो कट होके कितना आ जाएगा 3 त्रिक के 9 और 3 चौके 12, यही आ जाएगा। ओके ये निकाल लोगे आप, ये लाइनें गलत खींच गई हैं तो इसे आप कर सकते हो सही से, है ना। चलिए आगे आधा काटें। इस रेखा चित्र रेखा खींचकर नीचे दी हुई आकृतियों को आधा कीजिए। अगर मैं यहाँ रेखा खींच दूँ, अगर मैं इसके बीचों बीच रेखा खींच दूंगा तो ये और ये हिस्सा आधा आधा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ रेखा खींच दूँ सीधी तो ये क्या होगा ये हिस्सा और ये हिस्सा आधा आधा हो जाएगा। अगर मैं कद्दू के बीच में ये रेखा खींच दूँ तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आधा आधा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आप कर लोगे आधा आधा, लाइन खींचना है कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। चलिए अब देखिए क्या करना है, देखो आदि आकृतियों में रंग भरो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। देखो आदि आकृति कितनी है ये 4 आकृतियाँ हैं, 4 आकृतियाँ हैं, ठीक है। 4 आकृतियाँ हैं, 4 ये और 4 ये यानी कि 8 हो गई। आदि आकृति कौन कौन सी हो जाएंगी तो 4 ये हो जाएंगी, 4 ये यानी कि 4 में भरना था, ठीक है। अब देखो और दी हुई आकृतियों में 1/4 भाग में रंग भरिए। तो देखो कितनी है ये 4 है, लेकिन ये किसी ने भर दिया है तो ये कलर मिस कर देते हैं। चलो एक को ऐसे कलर देते हैं तो ये क्या हो गया ये 1/4 भाग हो जाएगा, है ना। ये कितना है 8, तो 8 है तो कितना हो जाएगा 4 में कलर भर जाएगा ऐसे करके, तो 4/8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ये, लेकिन हमसे कह रहा है वो 1/4 भाग में भरना है। तो कितने में भरना है 2 में, ठीक है। भर दोगे ये 2 भागों में कलर भरना है इसमें लेकिन 1/4 कह रहा है ना तभी तो बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा 2/8, तो कट कर देंगे 2 एकम 2 2 चौके 8, तो कितना हो गया 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4। अब देखिए ये 4 बॉक्स दिए तो कितना बनाना है 1/4, तो एक में ही रंग भरना है। तो ये कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। इसे आधा बनाना है 1/2, यानी कि देखो 4 और ये कितना हो जाएंगे 10 है, ये 10 है तो इसमें है ना 5 में रंग भरना है, 5 में रंग भरना है। ये भर गए 5 तो एक ये 5/10 आ जाएगा 5/10 हो जाएगा। ऐसे ही करके इनको भी भरना है और निकाल देना। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन पर आइए। रंगे हुए भाग का मिलान करो जैसा कि दिखाया गया है। अब देखो आधा आधा 1/2, 1/4। अब देखो 1/4 कौन सा होगा ये 1/4, ठीक है। और पूरा पूरा कौन सा होगा ये इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखिए कितना है 3/4
4 ले लो, 3/4 कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, कर लोगे ये 3/4। इसे क्या कहेंगे, 3/4। और ये पूरा, ये पूरा होगा, और ये चौथाई, 3/4, और ये पूरा, और ये चौथाई, चौथाई, है ना। ये आप कर सकते हो, आप करिए ज़रा, आप कर सकते हो ये भी। कौन सा किसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा इसके साथ मिल जाएगा, और ये वाला हिस्सा इसके साथ मिल जाएगा, और ये वाला हिस्सा 3/4 इसके साथ मिल जाएगा। इनको भी मिलाओ और इनको भी मिलाओ। ठीक है, अब अब आगे आ जाइए थोड़ा सा, चलिए आगे। दूसरे आधे हिस्से को बनाइए। नीचे 1/2 चित्र दिया गया है, क्या तुम बचे हुए आधे हिस्से को बनाकर चित्र को पूरा कर सकते हो। तो देखो ये आधा फ्लावर दिया है, तो इसके 3 पंखुड़ियाँ, ऐसा ही हूबहू बना सकते हो। ऐसे ही तितली बनाना है, ऐसा ही ये मकड़ा बनाना है, जो भी है ये बनाना है। ठीक है, बना लोगे, है ना। पेंटिंग करना है, ऐसी ही पेंटिंग करना है आपको इसी में। चलिए आगे। यह चित्र का चौथाई भाग है, क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो। इसको पूरा करने के लिए तुम्हें कितने चौथाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, इसके लिए कितनी पड़ेगी, 1/4 तो बना हुआ है, तो कितने की पड़ेगी, 3/4 की ज़रूरत पड़ेगी। कितने की पड़ेगी, 3/4 की, 3/4 हिस्से की। तो 3/4 हिस्सा बना लोगे आप लोग, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये सन बन जाएगा। ठीक है, बना लोगे। चलिए आगे चलते हैं। 1 मीटर का आधा और चौथाई। देखो, अपने मीटर स्केल के सहारे 1 मीटर लंबी रस्सी काटो। ठीक है, इस पर 1/2 मीटर, 1/4 मीटर और 3/4 मीटर पर निशान लगाओ। अपनी रस्सी की सहायता से जमीन पर 1/2 मीटर लंबी रेखा खींचो। यहाँ रेखा कितनी सेंटीमीटर लंबी है। तो देखो, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो देखो 1/2 मीटर यानी कि कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। कर लोगे ये। तो आधा सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो आधा सेंटीमीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर आप भर देना है यहाँ, 50 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब बताओ, 1/2 मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर है, 1/4 मीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर, 3/4 मीटर यानी कि 75 सेंटीमीटर। ओके, ये सब हो जाएगा। तुम देख सकते हो कि जब हम 1/2 और 1/4 जोड़ते हैं तो हमें 3/4 मिलता है। ठीक है, 3/4 मिलता है। ठीक है, करके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, आप कर लोगे ये, जोड़ दोगे आप तो क्या होगा, इसे करके दिखाता हूँ। चलिए, अब देखो, 1/2, 1/2 प्लस 1/4। अब मैंने जोड़ दिया, इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 4। ये 4 आ गई। 2 से भाग दे देंगे इसको, 2 दूनी, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 2 बार जाएगा, और 2 का इसके साथ गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 से 4 देंगे, कट जाएगी, 1 बार जाएगी, 1 का इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 3/4। इसको जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया आंसर। 3/4 प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होता है, आप देख लेना इसको। ठीक है, ये आपको विजिबल रहा था क्या, नहीं। 1/2 प्लस 1/4, फिर से देख लीजिए एक बार और, 2 प्लस 1/4, ये अपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम 2 से भाग दिया, फिर इसका गुणा कर दिया 2 से। ठीक है, ऐसे करके करके ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत आए आपको तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं इसको और अच्छे से बताऊँगा। ठीक है।
चलिए, दूध को बांटो। यह बोतल 1 लीटर दूध से भरी है। यह दूध बाकी 4 बोतलों में इस तरह भरा गया है कि हर बोतल में 1/4 लीटर दूध है। 1/4 लीटर दूध है भाई, तो 1 लीटर दूध है। देखिए पूरी बोतल है ये, इसमें 1 लीटर दूध है। इन 4 बोतलों में कितना है? 1/4, यानी कि 250 ml है। इसमें सब में कितना है? 250 ml। देखो हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध है, तो देखो ये लिखा है 250 ml दूध। कितना है? 250 ml दूध है। अब देखो आगे, शान ने 1 लीटर दूध 2 बोतलों में इस तरह डाला कि पहली बोतल में 3/4 लीटर दूध आया और दूसरी बोतल में 1/4 दूध आया। दोनों बोतलों में जहाँ तक दूध आया उतने हिस्से में रंग भरो। हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध है? देखो इसमें कितना है? 750 ml मतलब मिलीलीटर, और इसमें कितना है? 250 मिलीलीटर। हो गया। इसमें यहाँ तक कितना हो जाएगा? 250 मिलीलीटर, और यहाँ इसमें कितना है? वो 750। देखो ये कितना है? 250 250 250, तो नहीं, ये इसके 4 हिस्से करने पड़ेंगे 250 ml के। ठीक है, और ये मैंने कर दिया 250 ml, ये 250 ml इतना, फिर 250 ml ये, और 250 ml ये। तो देखो अगर मैं इसको 250 ml मान लेता हूँ, तो यहाँ तक इतना हिस्सा यहाँ तक, तो इसमें कितना होगा? 750 ml। ठीक है, 750 ml आ गया। 3/4, एक में 3/4 है और एक में 1/4, यानी कि 250 ml है। इसमें 750, इसमें 250 ml। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए ये तराजू के लिए है। देखिए बराबर भाग, देखो इसमें कई सारे बांट दिए हैं, यानी कि वेट दिए वो वजन करने के लिए आपको। देखिए इसमें वजन दिए 1 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, ये सब दिए अगर। ओके, अब देखिए आपको, देखिए खाली पलड़े में सही वजन लिखकर दोनों पलड़ों को बराबर करो। कितने तरीक़ों से तुम इसे बराबर कर सकते हो, ये आपको घर से करना है। देखो 2 kg है, तो इसमें है ना पहले 1 kg का रख देंगे, फिर 500 ग्राम के 2 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, 2-2 kg हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको कई सारे तरीक़ों से आपको कर के देखना है। 100 ग्राम रखेंगे, फिर 50 ग्राम रखो, 20 ग्राम रखो, 200 ग्राम, जितने भी इसमें दिए हैं बाट, 250 ग्राम के, 50 ग्राम के, ये सब करके रख के आपको इसमें पता करना है कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए खाली पलड़े बट्टे बनाओ और बराबर करो, है ना। ये वही चीज़ है, ये पलड़ा है, ये इसमें 2 kg का रख दिया है बाट, और इसमें वजन आपको 2 kg करना है। याद रखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 तक आपको करना है। कितने अलग अलग तरीक़ों से तुम 3/4 किलो भार की बराबरी कर सकते हो? 3/4, देखो 3/4, 3/4 यानी कि कितना ग्राम है इसमें? 750 ग्राम, 750 ग्राम। अब देखिए 750 ग्राम कितने तरीक़ों से बन सकता है? देखो 500 ग्राम, 250 ग्राम, 750 हो गया। फिर 500 ग्राम और 200 ग्राम और 50 ग्राम, 2 तरीके हो गए। फिर 250 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम हो गया, फिर 200 ग्राम और फिर 50 ग्राम, ये कितना हो गया? फिर से 750। ऐसे कई सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ये 750 ग्राम बना सकते हैं। अब देखिए बराबरी करते, भार की बराबरी कर सकते हैं, तो देखिए आप कितने तरीक़ों से बना सकते हैं? 3 तरीके मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम कितना बन जाएगा? 750 ग्राम। अब देखिए फिर आ जाइए 250 ग्राम
प्लस 250 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 50 ग्राम हो जाएगा 500। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में देखो 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम 300 ग्राम हो गया प्लस हो गया। फिर से इसमें 200 ग्राम ले लूँ मैं। चलिए 200 ग्राम फिर से ले लिया। कितना ग्राम हो गया ये? 500 ग्राम हो गया। फिर से मैंने कितना लेना है इसमें? 250 ग्राम ले लो। चलो कितना हो गया? 750 ग्राम। ये भी 750 ग्राम। ठीक है, ये 3 तरीके हो गए इसके। इन पलड़े में रखना है 750 ग्राम। ठीक है, अब चलिए आगे। यह गलत क्यों है? देखो, कर्ण ने कुछ भागों में रंग भर दिया, लेकिन उसकी दोस्त मिनी कहती है कि यह गलत है। क्या तुम बता सकते हो क्यों गलत है ये? देखो, इसने इस हिस्से में रंग भरा था, ये ऐसा भरा नहीं है, ये किसी ने शरारत कर दी। चलो भर दिया छोटे बच्चे ने, तो ये भरा है इसने। इसमें रंग भरना था आधा आधा, पर लेकिन इसने इतना भर दिया है, तो ये आधा आधा तो नहीं है। ऐसे ही इसमें रंग भर दिया है, क्या ये आधा आधा है? नहीं है, इसलिए ये गलत हो गए दोनों। चलिए आगे। अभ्यास का समय। यहाँ 60 आम है। कितने आम हैं? 60। 1/2 पके हुए हैं। कितने आम पके हुए हैं बताइए? 1/2 पके हुए हैं, तो कितने आम पके हैं? यानी कि 30 आम पके हुए हैं। यहाँ 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 32 बच्चे, सॉरी। देखो 60 आम इंटू 1/2। देखिए इससे कट कर देंगे, 2 तिया कितने आ गए? 30 आम पके हुए हैं। यहाँ 32 बच्चे हैं, 1/2 लड़कियाँ हैं। लड़के कितने हैं? अब देखो 32 इंटू 1/2 ये आ गया, तो देखो इससे कट कर देंगे। कितने बच्चे लड़के हैं? 16 बच्चे हैं, 16 लड़के। 20 तारे हैं, उनमें से 1/4 लाल है। 20 तारे हैं, उनमें से 1/4 लाल है। कितने तारे लाल हैं? कितने तारे लाल नहीं हैं? तो देखो 20 तारे हैं, 20 इंटू 1/4 लाल है। कितने तारे लाल नहीं है और कितने लाल हैं? तो 4 पंजे 20। 1/4 लाल है, तो देखो 1/4 निकाल लिया अपन ने। कितने हो गए ये? 5 लाल हैं। और कितने तारे लाल नहीं है? तो 15 लाल नहीं है। ठीक है। रवि को एक पेंसिल खरीदी है, इसकी कीमत 2 रुपये है। उसने 1 रुपये का सिक्का दिया, एक आधे रुपये का सिक्का दिया और 1/4 रुपये का सिक्का दिया। क्या यह काफ़ी था? देखो इसकी कीमत कितनी है? 2 रुपये। 1 रुपये दिया, फिर आधा यानी कि 50 पैसे दिए, फिर 25 पैसे दिए, यानी कि 25 पैसे की कमी पड़ रही है, तो ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आपको अगला चैप्टर पैटर्न है, 10वां चैप्टर। तो आप आगे के लिए प्रिपेयर रहें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।